नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर तालुके के एनएलए के चिकित्सा प्राधिकार शांत सिंह पाटिल अवैध रूप से प्राथमिक केंद्र इमारत का किया निर्माण। श्री हवा मलिनाथ महाराज तिरकुड़ी अप्पाजी बेंगलुरु स्थित आश्रमों के दौरे पर। पुलिस नष्ट कर रही थी शराब, बुलडोजर चलने से पहले ही बोतल लूटने लगे लोग, वायरल हो रहा वीडियो। पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन को किया संबोधित, बोले परिवर्तन से गुजर रही दुनिया। अजित पवार ने नकारी सीएम पद की मांग करने की बात, फ्रेंडली फाइट से भी इनकार। कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे कन्हैया मित्तल, कहा हम राम के थे और रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। जय भीम गर्जनी समिति कर्नाटक द्वारा बीदर तालुके के यडली के अंतर्गत उप प्राथमिक केंद्र मैदान के समतलीकरण के बाद सरकार ने उस स्थान पर भवन का निर्माण नहीं किया। यडली के चिकित्सा प्राधिकार शांत सिंह पाटिल, जिन्होंने अवैध रूप से इमारत का निर्माण किया है। इमारत का निर्माण अवैध रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया था, जिसे सीधे तौर पर समर्थन प्राप्त था। यडली मेडिकल अथॉरिटी के शांतलिंग पाटिल और बीदर जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी ज्ञानेश्वर निगुड़ी उनका समर्थन कर रहे हैं। इस बात को लेकर जय भीम गर्जनी समिति संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें काम से निलंबित कर दिया जाए। इस अवसर पर संस्थापक अध्यक्ष राहुल बी डांगे, प्रदेश उपाध्यक्ष एमएच रविंद्र, प्रदेश सचिव भगत शिंदे, प्रदेश सचिव प्रदीप कुदरे, जिला अध्यक्ष डेविड हालजे, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय गुलाब, बाल्की संदीप केरुरे, जोसेफ और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। केपी न्यूज के लिए एंकर पूजा की रिपोर्ट। आज हम बीदर नगर के अंबेडकर वृत्त से माननीय जिलाधिकारी कचेरी तक आज प्रतिभटन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट का उद्देश्य है कि बीदर तालुका का कर्नाली प्राथमिक आरोग्य केंद्र का व्याप्ति में आते सो अळंबरूपा केंद्र है। वहाँ पर क्या है, वो पुराना बिल्डिंग डेमोलिश करने के बाद डीएचओ ऑफिस के जगह में वहाँ पर एक हेल्थ डिपार्टमेंट बनना था, लेकिन वहाँ पर रहते हुए केलू लोग वहाँ पर बिना पंचायत में भी पहुँचने नहीं है। हर वैद्यकीय अधिकारी भी इसके बारे में केयर नहीं कर रहे हैं, हर डीएचओ भी केयर नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर एक अक्रम खासगी प्राइवेट के बिल्डिंग वहाँ पर बना हुआ है, इसके बारे में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके संबंध हम 2-3 बार जिला पंचायत, तालुका पंचायत और जिलाधिकारी और दिनेश गुंडराव जी को भी हम लेटर दे चुके हैं, लेकिन इतना दिन हुए तो वहाँ पर कौन सा भी हम उसके सत्यापरा न्याय नहीं मिला है, इसलिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट के लेकर बीदर के डीसी क्या है, उन्होंने इसके बारे में तनिक करना, नहीं तो हम आते सौ दिनों में आकर बीदर जिलाधिकारी कचहरी के सामने उपवास सत्याग्रह करेंगे बोलकर इसमें। जय भारत माता सेवा समिति के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष श्री हवा मलिनाथ महाराज तिरकुड़ी अप्पाजी बेंगलुरु में आश्रमों के दौरे पर हैं। कल यानी मंगलवार 10 सितंबर को डॉक्टर महर्षि आनंद गुरुजी ने बेंगलुरु स्थित अपने घर पर श्री हवा मलिनाथ महाराज तिरकुड़ी अप्पाजी को आमंत्रित कर सत्कार किया। केपी न्यूज के लिए एंकर पूजा की रिपोर्ट। चिंचोड़ी तालुके के होडेबीनड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले कुडारहल्ली गांव में जय भीम नगर बुनियादी समस्याओं से वंचित है। चरंडी रोड पर कीचड़ भरा मैदान है। स्कूली बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं पैदल चलने में असमर्थ है। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति सड़क पर गिर रहे हैं और अधिकारियों से चाहे कितनी भी मिन्नतें करें, कोई ध्यान नहीं देता। जय भीम नगर के नेताओं के आग्रह पर डीएसएस संयोजक शिवानंद ईश्वर, रवि अमंकर, आकाश नमित, दलित सेना के उपाध्यक्ष महेश देवन, नागेश गोतोरोत्तर देवन, दशरथ कर्णक, आनंद कयने उपस्थित थे। चिंचोली से केपी न्यूज के लिए संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। एक विज्ञापन लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। विज्ञापन का शीर्षक है डर के आगे जीत है। इसी बात को
चरितार्थ कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के लोग दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश की पुलिस अवैध शराब को नष्ट करने पर लगी है, वहीं जनता शराब की बोतलों को लूटने में लगी है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। यह वीडियो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस अवैध शराब को नष्ट करने जा रही थी कि पास खड़े लोगों ने आओ देखा न ताव और पुलिस के सामने ही शराब की बोतल उठाकर दौड़ लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जिसने जितनी बोतल संभली उतनी उठाकर भाग खड़ा हुआ। यह घटना जिसका वीडियो अब व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है, राज्य की राजधानी अमरावती से लगभग 40 किलोमीटर दूर गुंटूर से सामने आई थी। गुंटूर पुलिस ने चुनावी समय में भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया था। जब्त शराब की कीमत 50 लाख के करीब थी। पुलिस ने जब्त शराब को ठिकाने लगाने की सोची। अवैध शराब को नष्ट करने के लिए रोड रोलर का इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद वहां मौजूद लोगों खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर पुलिस के सामने ही शराब की बोतलों को लूटना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, दुनिया एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रही है। यह एहसास बहुत बड़ा है कि जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य की बात नहीं है, जलवायु परिवर्तन का असर अभी और यही महसूस किया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि कार्रवाई का समय भी यही और अभी है। ऊर्जा संक्रमण और स्थिरता वैश्विक नीतिगत चर्चा का केंद्र बन गए हैं। भारत एक स्वच्छ और हरित गृह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम हरित ऊर्जा पर अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाले G20 देशों में सबसे पहले ये थे। प्रतिबद्धताएं 2030 के लक्ष्य से 9 साल पहले पूरी हो गई। भारत ने पिछले 10 वर्षों में गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता में लगभग 300% की वृद्धि की है। इसी अवधि में हमारी सौर ऊर्जा क्षमता में 3000% से अधिक की वृद्धि हुई है, लेकिन हम इन उपलब्धियों पर आराम नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, हम मौजूदा समाधानों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम नए और अभिनव क्षेत्रों पर भी विचार कर रहे हैं। यहीं पर ग्रीन हाइड्रोजन तस्वीर में आता है। ग्रीन हाइड्रोजन दुनिया की ऊर्जा परिदृश्य में एक आशाजनक अतिरिक्त के रूप में उभर रहा है। यह उन उद्योगों को डीकार्बोनाइज करने में मदद कर सकता है जिन्हें विद्युतीकृत करना, रिफाइनरियां, उर्वरक, इस्पात, भारी शुल्क वाले परिवहन और ऐसे कई क्षेत्र लाभान्वित होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन अधिशेष अध्यक्ष ऊर्जा के भंडारण समाधान के रूप में भी काम कर सकता है। भारत ने 2023 में पहले ही राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू कर दिया है। हम भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना चाहते हैं। भारत सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए 14 अभियान शुरू किया है। अब इस अभियान में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन भी शामिल हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की पहल में सक्रिय भागीदारी के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन का आभार व्यक्त किया है। अमित शाह ने कहा है कि अमिताभ की भागीदारी से भारत को साइबर सुरक्षित राष्ट्र बनाने के मिशन में और तेजी आएगी। एक वीडियो मैसेज में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा है कि साइबर अपराध के खिलाफ सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया भर में साइबर अपराध के बढ़ते मामले में चिंता का विषय है। गृह मंत्रालय का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। अभिनेता ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के आग्रह पर वह इस अभियान में शामिल हुए हैं। अमिताभ ने कहा कि हम सभी को इस समस्या के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी हमें साइबर अपराधों से बचा सकती है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपकी तीसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम है। आम आदमी पार्टी अब तक कुल 40 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। आम आदमी पार्टी की तीसरी सूची में भी भाजपा, कांग्रेस के बागियों का नाम शामिल है। भाजपा से आज ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सतीश यादव को रेवाड़ी से उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी से आए सुनील राव को अटेली से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस से आज ही आप में शामिल हुए भीम सिंह राठी भी राधव से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इससे पहले मंगलवार सुबह आम आदमी पार्टी ने अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी, जिसमें बीजेपी से आए छत्रपाल सिंह को बरवाल से उम्मीदवार बनाया गया था। बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कृष्ण बजाज को थानेसर और कांग्रेस से आए जवाहर लाल को पवाल से उम्मीदवार बनाया गया था। बताते चले कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वह कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन दोनों ही दलों के बीच सीटों पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद पार्टी ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लेते हुए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र में कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव का आयोजन किया जाना है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र का दौरा किया था और भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अमित शाह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद मांगा था। हालांकि अब अजित पवार ने इस दावे को सिरे से नकार दिया है। अजित पवार ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 25 विधानसभा सीटों पर दोस्ताना लड़ाई का प्रस्ताव दिया है। अमित शाह के साथ बैठक के बाद खबरें आई थी कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार ने महाराष्ट्र में बिहार पैटर्न लागू करने और विधानसभा चुनाव के बाद खुद को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। साथ ही ये भी खबरें थी कि जिन सीटों को लेकर दलों में खींचातान है, ऐसी 25 सीटों पर फ्रेंडली फाइट का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि अजित पवार ने इन सभी दावों का खंडन कर दिया है। अजित पवार ने कहा है कि सीएम पद की मांग या 25 सीटों पर दोस्ताना लड़ाई की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। अजित पवार ने कहा कि सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी बैठक के दौरान मैंने कपास, सोयाबीन और प्याज उत्पादकों की समस्याओं सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। पवार ने कहा कि मैंने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाने की अपील की है। तो किसानों को प्याज की बिक्री से अधिक दाम मिल रहा है तो मिलना चाहिए। इसके साथ ही एमएसपी बढ़ाने पर भी बात हुई है। अजित पवार ने जानकारी दी है कि महायुति में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। पवार ने कहा है कि फॉर्मूले के तैयार होने के बाद इस बारे में जानकारी दी जाएगी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भजन गाने वाले कन्हैया मित्तल ने मंगलवार को कांग्रेस में शामिल होने के अपने फैसले को वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने इस संबंध में बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, कभी कभी कुछ लोगों से गलतियां हो जाती है, मैं भी उन्हीं लोगों में शुमार हूं। लिहाजा मैंने फैसला किया है कि मैं किसी भी कीमत पर किसी भी सनातनी का दिल नहीं तोड़ूंगा। पिछले 2 दिनों में मुझे यह एहसास हुआ है कि मैंने सभी सनातनियों को ठेस पहुंचाई है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मेरी इतनी चिंता करता है। मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूं कि लोग परेशान हैं, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा, इससे पहले मैंने कहा था मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। अब मैं उस फैसले को वापस लेता हूं। इस फैसले से सनातनियों का दिल टूटा है। मैंने अब किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करने का फैसला किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। इसलिए मैं कांग्रेस में शामिल होने के अपने फैसले को वापस लेने का ऐलान करता हूं। उन्होंने आगे कहा, हम सब मिलकर यही संकल्प लेते हैं कि हम राम के थे, हैं और रहेंगे। मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूं। जब कोई अपना गलती करता है तो बहुत तकलीफ होती है। मुझे लग रहा था कि मेरा फैसला गलत था। जो फैसला लिया है वह गलत था, इसलिए मैंने अब उसे वापस ले लिया है। मैं अपने सभी समर्थकों का धन्यवाद करता हूं। मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं। संजौली मस्जिद मामले पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, हमने अपील की है कि शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात को रखें और सुनिश्चित करें कि कहीं भी कोई घटना न घटे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने BNSS 163 लगाई है, तो मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। इस स्थिति की आवश्यकता नहीं थी। जो लोग आहत हैं, वे लोग जहां भी प्रदर्शन करें, शांतिप्रिय ढंग से करें, कानून का उल्लंघन न करें। सरकार से मेरा आग्रह है कि अगर अनधिकृत निर्माण है तो निश्चित रूप से प्रयास करें कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकले। जिस तरह से सरकार से इस मामले को रफा दफा करने में लगी है, वो उचित नहीं होगा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर तालुके के एनएलए के चिकित्सा प्राधिकार शांत सिंह पाटिल अवैध रूप से प्राथमिक केंद्र इमारत का किया निर्माण। श्री हवा मलिनाथ महाराज तिरगुड़ी अप्पाजी बेंगलुरु स्थित आश्रमों के दौरे पर। पुलिस नष्ट कर रही थी शराब, बुलडोजर चलने से पहले ही बोतल लूटने लगे लोग। वायरल हो रहा वीडियो। पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन को किया संबोधित, बोले परिवर्तन से गुजर रही दुनिया। अजित पवार ने नकारी सीएम पद की मांग करने की बात, फ्रेंडली फाइट से भी इनकार। कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे कन्हैया मित्तल, कहा हम राम के थे और रहेंगे। केपी न्यूज में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।